नमस्कार, मेरा नाम वसीम है और इस वक्त मैं आजमगढ़ ज़िले के देवगांव में हूं। एक गांव है, उस गांव का नाम भी हम इस बच्चे से बातचीत के दौरान पूछेंगे। और मैं यहाँ क्यों हूँ उसके पीछे भी एक सबब है यहाँ तक आने का। मैंने सुन रखा है कि देवगांव में एक लड़की है जिसका नाम है महजबी। ये वही महजबी हैं। महजबी गाड़ियों की धुलाई कर रही हैं। वो क्यों ऐसा कर रही हैं, इसके पीछे वजह क्या है, ये भी पूछेंगे। साथ ही साथ ये भी जानेंगे, क्योंकि हमें पता चला है, जो इनके जानने वाले लोग हैं उन्होंने मुझे बताया कि महजबी एक्चुअली पुलिस सेवा में जाना चाहते हैं। पुलिस बनकर के लोगों को न्याय दिलाना चाहती हैं। समाज के दबे कुचले लोगों को, महिलाओं को न्याय दिलाना चाहती हैं। तो ये पुलिस की सेवा में जाना चाहती हैं। तो अगर पुलिस की सेवा में जाना चाहती हैं तो महजबी गाड़ी क्यों धुल रही हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। इस पर भी हम बातचीत करेंगे। और साथ ही आपको ये बता दूं कि अभी जो टोक्यो में ओलंपिक का गेम्स चल रहा है, उसमें हमारे देश की बेटियों ने हमारे देश के लिए गौरव प्रदान किया है। पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन किया है। तो भारत की बेटियां बड़ी बहादुर हैं। भारत की बेटियों ने समय समय पर लगभग हर फील्ड में अपने हुनर का लोहा मनवाया है और लोगों को सोचने पे मजबूर कर दिया है कि साहस और हिम्मत के मामले में देश की बेटियां, ऐसी लड़कियां पुरुषों से कहीं आगे हैं, लड़कों से कहीं आगे हैं। और जो एक बार दृढ़ निश्चय कर लेती हैं उसे पूरा करके छोड़ती हैं। तो महजबी, स्वागत है आपका। सबसे पहले जी नमस्कार, मेरा नाम महजबी खान है। मेरे पिताजी धुलाई, पापा का खलील खान था उनका नाम। उनका एक्सपायर हो चुके हैं। कभी 2014 में एक्सपायर हो चुके हैं। तब से हम लोग ये गाड़ी उड़ी धुलते हैं। अच्छा, आप महजबी की मम्मी हैं? जी। नाम क्या है आपका? राबिया बेगम। राबिया बेगम जी। कितने बच्चे हैं आपके? 4 लड़कियां 2 लड़के। 4 लड़कियां 2 लड़के। अच्छा, महजबी पढ़ती उड़ती हो? जी। किस क्लास में? इंटर कर चुके हैं। कर चुकी हो जी। अच्छा, तो गाड़ियाँ क्यों धुलते हो? गाड़ी की मजबूरी है, अपना काम है, खुद का बिजनेस है। पापा थे, बचपन से काम कर रहे हैं, उनके साथ साथ लगे हुए थे। जब 2014 में उनके डेथ हो गई, तब से हम ही लोग कर रहे हैं। न खेत है न गृहस्थी है, सब कुछ यही काम करना होता है। इसी से घर का खर्च चलाना होता है। क्या किया जाएगा, यही सब है। अच्छा, इससे आपका घर का खर्च चलता है? इसी काम से चलता है? जी, इसी काम से चलता है। कभी काम होता है, कभी नहीं होता, कभी बैठे ही रहते हैं, कभी एक भी काम नहीं होता है। अच्छा, आप बच्चे गाड़ी धुलती तो लोग कुछ कहते होते नहीं आपको कि क्या करा रही हैं सब तो काम? कहते हैं तो क्या करें, कोई पहुंचा देगा, मजबूरी से न करते हैं। मजबूरी से करते जी, कोनो शौक तो लगा नहीं है ऐसे। 4 लड़कियां 2 लड़के हैं आप, जी। हाँ? तो शादी कितने की हुई है? 3 लड़की हुई है, उनके बाकी 2 लड़के बाकी हैं। अच्छा, अभी तो एक लड़के किए हैं। कौन? 11 मार्च। कहाँ किया आपने? आजमगढ़ खोजापुर में किया। 11 मार्च में। जी। तो शादी में क्या अपनी तरफ से क्या योगदान था? अपने से की हो, अपनी कमाई से, कैसे? अपनी कमाई से भी, फिर कर्ज भी लिए हैं कुछ लोग से। 7-8 लाख रुपए कर्ज भी हो गए हैं। 7-8 लाख? जी, सारा दहेज देना होता। चोरी भी हो गई थी उसी में। कैसे चोरी हो गया? क्या चोरी हो गया? गहना होना था सब, और हमारी बहन का बना हुआ था सारा गहना, वो भी चोरी हो गया सब। चोर पकड़ा गया तो बोला हम नहीं लिए हैं। नहीं लिए हैं, फिर वो छोड़ गया। 70-75 हजार देकर, घूस देकर भर के छोड़ गया। बड़ा भाई वही है आपका? जी, बाहर रहते हैं। बड़ा भाई है, बाहर रहते हैं। अच्छा। सऊदी में। बेटर मदद किया इस वाली शादी में, तीसरी शादी में कुछ? जी, उन्हीं के ऊपर तो दारू मदार है सब। अच्छा। इसके सहारे, सर्विसिंग सहारे थोड़ी नहीं कुछ हो पाएगा। इससे कुछ नहीं हो पाएगा? इससे कुछ नहीं हो, इससे बस घर का खर्च चल जाता है। सब्जी दाल रोटी जो भी लाना होता है। आप देख रहे हैं किस तरह महंगाई है। कड़वे तेल का दाम तो 200 रुपये लीटर हो गया है। 200 रुपये किलो हो गया है सरसों का तेल? सरसों का तेल। अच्छा। सारी महंगाई है, सब्जी इतनी महंगी है, सब चीज़ तो महंगा है। क्या सस्ता है बताइए? पहले सस्ता था, अब महंगा हो गया? जी, पहले सस्ता था, अब महंगा हो गया। यानी अब जिंदगी जीना मुश्किल हो गया? जी, बहुत मुश्किल हो गया। अच्छा, ये हाईवे जो बन गया है, लोग कहते हैं जब हाईवे आया तो विकास ने रफ्तार पकड़ लिया। तो आपके काम पे क्या फर्क पड़ा है इसका? हमारे काम पे तो बहुत फर्क पड़ा। गाड़ी नहीं आती, उधर सारी गाड़ी उधर चली जाती है, उधर से
इधर धुलने के लिए गाड़ी नहीं आ पाती। गाड़ी नहीं आती। पहले इधर से था रास्ता तो जाते होते थे, अब तो गाड़ी भी नहीं जाती। 4 व्हीलर आती थी धुलने के लिए, बाइक आती थी धुलने के लिए। अब तो सारी गाड़ी उधर से बाईपास होकर कट जाती हैं, नहीं आती, बहुत कम आती। जो लोकल लोग हैं, जो जानते पहचानते हैं, वही सब आते हैं। जो जानते पहचानते वही लोग आते हैं, बाकी लोग इधर से कर। अब सबको हाइड्रोलिक वाला सिस्टम चाहिए, नए नए सिस्टम चाहिए, वो हमारे पास है नहीं। सब वही पुराना अब्बू का हाथ का है, वही बिगड़ता है, बनता है, वही बनवा का हम लोग चलाते हैं। अच्छा, जब वो थे तब कोई मुश्किल नहीं था, इस तरह से बच्चियां काम नहीं कर रही थी? नहीं, साथ में रहती थी। उनका हार्ट अटैक हो गया था ने, तो उसी से, हाँ, उनको हार्ट अटैक में मर गए, तो उसी से अपने अब्बू का हाथ साथ देती थी। अच्छा। हाँ, हार्ट पेशेंट थे, पिताजी हार्ट पेशेंट थे, इसीलिए उनकी डेथ हो गई। शुरू से उनका हाथ बटाते थे? जी, शुरू से, बचपन से साथ साथ में लगे रहते। पहले पंचर भी बनता था, बड़ी बड़ी गाड़ियों का, ट्रक हुई, बस हुई। अच्छा, पंचर भी बनता था यहाँ पे? ट्रक, बस। तब मुश्किल नहीं रहा होगा जिंदगी गुजर बसर करना ना? उतनी तो महंगाई नहीं थी 2014 में, उतनी आदमी प्रॉफिट थी, बचता था, काम होता था ज़्यादा। अब जहाँ जगह जगह तो हाइड्रोलिक वाला सिस्टम हो गया। अब सबको अच्छी फैसिलिटी चाहिए, अच्छा काम चाहिए, कम पैसा लगे। अच्छा, चलो, सपने आपके हैं कि आप पुलिस की सेवा में जाओ ना, सपना तो यही है, पढ़ लिख करके। गाड़ियों भी चला लेती है सब, ट्रैक्टर को सब चला लेती, गाड़ी उड़ी सब चला लेती। जी, चला लेती, गाड़ी 4 चक्का चला लेती। अच्छा, हाँ, चला के देखा लेती। तो हम लोग चलते हैं, थोड़ा पहले एक बार गाड़ी देख लेते कैसे चलाती हो, ठीक है? और फिर आके यहीं पे बैठते हैं, बाकी हमारे कैमरामैन साहब यहीं से अपना करेंगे। तो हम लोग थोड़ा एक चक्कर मार के आते हैं, थोड़ा से ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, है ना? चला लेती हो ना? जी, बराबर चला लेते, कोई डरने की बात नहीं। डरने की बात नहीं है? अच्छा, चलो भैया, बचा के चलना। थोड़ा देखते हैं कि किस तरह से महजबी गाड़ी चलाती हैं, और हम लोग चलते हैं। और संजय हैं, संजय से कहेंगे थोड़ा सा, संजय आप हटिए, यहाँ से। महजबी गाड़ी चलाएंगी और हम लोग देखेंगे कि किस तरह से ये लड़की गाड़ी चलाती है। ये देखिए, महजबी हैं, गाड़ी चला रही हैं। अच्छा, गाड़ी कैसे चलाना सीखा, किसने सिखाया? नहीं, किसी ने नहीं सिखाया, अपने से बस एक हौसला रहता है कि ये काम अगर हम कर ले तो बहुत खुशी मिलती है। वाह भाई, ये लड़की अपने पिताजी के साथ, अपने पापा के साथ गाड़ियों की धुलाई भी करना सीखी। पंचर भी बनाना जानते थे? जी, जानते। देखिए गाड़ी आ रही, वाह, सही। देखिए बच्ची, देख पा रहा हूँ किस तरह से ये बच्ची गाड़ी चला रही है, आप देख रहे हैं। वाकई शानदार गाड़ी भी चलाती, बढ़िया ये लड़की गाड़ी भी चलाती है। तो ये है देश की बेटियां, भारत की बहादुर बेटियां, जो हम सभी के लिए गर्व का विषय हैं। और इस तरह महजबी अपने परिवार का भरण पोषण करती हैं, गाड़ी चलाती हैं। जब मैं पहली बार चलाने के लिए आया था, मैं तो डर रहा था, और खैर संजय भाई ने सिखाया। और ये लड़की देखिए कितनी खूबसूरती के साथ गाड़ी चला के आई भी, और मैं डर रहा था। मैं डर रहा था, तुम्हें डर लग रहा था? नहीं, बिल्कुल नहीं, डर नहीं लग रहा है। नहीं, तो चाहती उतारती है, सब करती है, ले जा रहा, तेल वाला है, ले ले। हाँ, अच्छा, बोलिए। ये चलाते रहते पहले से? जी, कितने साल पहले गाड़ी सीखा चलाना? ये 7-8 साल हो गया चलाते हुए। 7-8 साल हो गया चलाते हुए? जी, अपने पास गाड़ी नहीं तो और ज्यादा अच्छे से चला पाते। अच्छा, आप पुलिस में जाना चाहते हो तो इसके लिए क्या तैयारी है? यही सुबह दौड़ते हैं, शाम में दौड़ते हैं, दौड़ लगाने जाते हैं। 2 चीजें आपने कहे थे कि मैं पुलिस में जाने के लिए मेहनत कर रही हूँ। दूसरा, अगर हमारा जो काम है उसमें आधुनिक यंत्र लग जाए, हाइड्रोलिक वगैरह, तो आपका काम आसानी से हो सकता है। तो उसके लिए कैसे होगा? यही हम चाहते हैं, सरकार हमारी आर्थिक मदद करे या जनता हमारी आर्थिक मदद करे तो हाइड्रोलिक वाला सिस्टम लगा सकते हैं, सारी सुविधा कर सकते हैं। अगर बाई चांस अगर पुलिस में ना हो सके तो अपना ही कारोबार है, अपना आगे बढ़ा सकते हैं। हमारी अम्मी का और हम लोग का घर अच्छे से चल सके। अच्छा, लड़की हो, मैं कभी बुरा नहीं लगता इस तरह का काम करना, दूसरों को देख करके कि फला लड़की जा रही है, कॉलेज जा रही है, स्कूल जा रही है। फिलहाल तो कोरोना में बंद है सब, तो मन नहीं करता कि क्या नाम हम भी जाएं? हाँ, मन तो करता है बहुत कि हम भी जाएं, पढ़ते लिखते और आगे पढ़ाई कर सकें और आगे कुछ
कुछ सीख सके, कंप्यूटर हुआ या और जैसे BA कंप्लीट पूरा कर सके। लेकिन मजबूरी है, क्या किया जाएगा। अगर स्कूल जाएंगे, कॉलेज जाएंगे तो दुकान बंद हो जाएगी, कैसे घर का खर्च चलेगा। ये सब आर्थिक परेशानियां हैं। अभी तो बहन की शादी किया है, कर्जा भी 8-9 लाख 10 लाख रुपए। हम तो बीमार रहते हैं, रोज दवा करते हैं, रोज हफ्ता में जाते हैं आजमगढ़ हलीम डॉक्टर से दवा लेने, 1000-2000 जितने की 10 दिन की 15 दिन। ये भी बीमारी है, ये भी बीमार रहते हैं हमेशा, हफ्ता में परेशानी चारों तरफ से। भाई क्या कहता है वहाँ से जो विदेश गया है अपने परिवार की मजबूरियों को जैसे कमाने के लिए, वो क्या कहता है? वो कहता है अपना मेहनत करो, हम भी मेहनत कर रहे हैं। अब किसी को शौक थोड़ी नहीं है कि अपनी बहन को बाहर काम कराएं। उनके भी दिल में वो है कि हमारी बहन पढ़े लिखे अच्छे से रहे, जैसे सबकी बहन रहती हैं। आप पहली बात तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि आप भारत की बहादुर बेटी हैं, है ना। आजमगढ़ की बेटी हैं आप, डरने की कोई बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है। और जो काम कर रही हो ना, वो शर्म का काम नहीं है। बहुत सारे लोग जिनके हाथ पैर सही सलामत हैं वो तो भीख मांगते हैं, लेकिन तुम तो मेहनत से अपना काम करती जी, मेहनत से हम तो काम कर रहे हैं। अपना मेहनत की रोटी खाती, किसी से मांगने नहीं जाते हैं। अपना मेहनत से करते हैं, मेहनत से खाते हैं। अब भाई अलग बात है कि अगर कोई आए, किसी की नज़र कैसी हो तो हम नहीं जानते हैं, बस अपना काम करते हैं, उनसे पैसा लेते हैं। लड़की होने का जो एक मामला हमारे समाज में है कि लोग गलत निगाहों से देखते हैं या उल्टे सीधे कमेंट्स करते हैं, उस तरह से कभी 2-4 होना पड़ा है? नहीं, कभी नहीं। बहुत लोग आते हैं, मतलब कहते हैं कि मुस्लिम लड़की हो तो ये नहीं करना चाहिए, घर में रहना चाहिए। कौन कहता है? बहुत से लोग आते हैं, जैसे बड़े बूढ़े आते हैं, मौलवी साहब आते हैं कभी कभार, दूसरे एरिया के आते हैं। मौलवी साहब को आपने बताया नहीं कि साहब हम अपने परिवार के लिए कर रहे हैं और कोई ऐसा तो है नहीं कि हम कोई गलत काम कर रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, तो मेहनत करने में कौन सी शर्म है? जी, उनको बताया तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मेहनत कर रही हो तो अच्छी बात है। लेकिन कोई आर्थिक मदद नहीं हुई या कुछ नहीं हुआ। बस यही हम चाहते हैं अपनी सरकार से। हम लोग की तरफ नाला भी नहीं है, गड्ढा भी है, सब घर में भर जाता है, पानी भर जाता है बारिश के वक्त, और छत भी चूने लगती है, गटर पट्टी घर है, ये सब परेशानी है। अगर नाला वाला बन जाए इधर तो हम लोग का सब सिस्टम सही हो जाता है। ना खेत है, ना गृहस्थी, कुछ नहीं, बस यही जो कुछ भी है यही सर्विसिंग है। सर्विसिंग से ही सारा काम करते हैं हम लोग, ना घर का खर्च। दौड़ने सुबह शाम दोनों जाती है? जी, शाम में तो अभी तो बारिश हो रही है, शाम में नहीं जा पाएंगे, लेकिन सुबह में कितने किलोमीटर दौड़ती हो? 2 किलोमीटर हो जाता है। मतलब दौड़ते हुए जाती हो, दौड़ते हुए आती हो? दौड़ते वक्त तो मेरा पैर भी बेच गया है, मोच आ गई है, फूल गया है पूरा। तब भी दौड़ने जाती है? मतलब 2 किलोमीटर दौड़ के जाना, 2 किलोमीटर दौड़ के। अच्छा, पूरा देश आपको देख रहा है, देश के बाहर लोग आपको देख रहे हैं, देश भर में लोग आपको देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगी लोगों से? यही कहना चाहेंगे हमारी आर्थिक तौर से मदद करें, या सरकार की तरफ से अगर कुछ मदद हो सके तो बहुत अच्छा रहेगा। हमारी दुख परेशानी दूर हो जाए, या अगर हमें नौकरी मिल सकती है तो उसके लिए भी हम मेहनत कर रहे हैं। नहीं अगर हो पाएगा तो ये सर्विसिंग से ही अपना गुजर बसर करेंगे जब तक हैं। तो ये महजबी है, ये महजबी की मां है राबिया बेगम है, और इनके पति का देहांत 2014 में हो चुका है हार्ट अटैक की वजह से। जो महजबी के पिताजी यानी कि पापा थे, उनके साथ महजबी का बचपन बीता, और इसी सर्विस सेंटर में महजबी ने उनके साथ काम किया, सीखा, यहाँ तक कि पंचर बनाना सीखा, गाड़ियाँ भी चलाना सीखा। किस तरह से वो गाड़ी चला रही थी वो भी आपने देखा। और महजबी मेहनत करना चाहती है, भारत की, आजमगढ़ की, उत्तर प्रदेश की ये बहादुर बेटी मेहनत करना चाहती है, किसी के रहमो करम पे नहीं पलना चाहती है। समाज के कुछ लोग मुंह उठा के चले आते हैं, मैं उनको पूछता हूं कि ये हक आपको किसने दिया, कि सलाह देने चले आते हैं, लेकिन कौन सा व्यक्ति या कौन सा इंसान किस वजह से इस तरह से आकर के सामने आकर के घर के बाहर काम कर रहा है, वो भी एक बच्ची। इसकी हौसला अफजाई करने की जरूरत है, ना कि इसको डिसमोरलाइज करने की जरूरत है। इसके हौसले को मजबूत करने की जरूरत है, बढ़ाने की जरूरत है, इसके हौसले को तोड़ने की जरूरत नहीं है। सलाह देने लोग चले आते हैं, लेकिन जब जरूरत पड़े तो कोई साथ में खड़े होने के लिए तैयार नहीं होता। वो तमाम लोग जो महजबी को जिन्होंने देखा या जो देख रहे हैं, उन सभी से दरख्वास्त है, अगर आप वाकई में किसी की मदद करना चाहते हैं तो महजबी जैसी लड़कियों की मदद करिए, जो करना चाहते हैं कुछ अपने हौसले के दम पे, अपनी मेहनत के दम पे।
महजबी ने ये नहीं कहा कि मेरे पास कुछ लोगों की मदद आ जाए कि मैं अपना घर बनवा लूँ, कुछ अपने लिए चीज़ें कर लूँ। महजबी ने कहा कि मैं अपनी नौकरी के लिए प्रयासरत हूँ, अगर पुलिस की सेवा में हो पाया, क्वालिफाई हो पाया दिनों के, अदरवाइज़ अगर लोग मेरी मदद करते हैं तो मैं अपने सर्विस सेंटर को और बढ़िया तरीके से डेवलप करने की कोशिश करूँगी ताकि मेरे परिवार की रोजी रोटी अच्छे से चल सकेगी, उन्हें किसी भी तरह की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। जैसा कि हमने राबिया बेगम से बात किया, उन्होंने बताया कि हर हफ्ते दवाई लेने जाना पड़ता है। तो आप सोच सकते हैं कि हाईवे बनने के बाद अब अंदर से गाड़ियां आना बंद ही हो गया है। कुछ ही लोग ऐसे हैं जो परिचित के हैं, आसपास पड़ोस के हैं, वही लोग गाड़ी लेकर के आते हैं, गाड़ी धुलवाते हैं और उससे जो पैसा मिलता है उससे महजबीन के परिवार का गुजर बसर होता है। तो हम महजबी से अकाउंट नंबर इनका पूछेंगे और आपकी स्क्रीन पे इस वक्त डिस्प्ले भी हो रहा होगा, हम इनसे लेकर के उसको अपडेट इस पे करेंगे तो आपको दिख रहा होगा वो नंबर। अगर आप उस पे चाहें तो इनकी मदद कर सकते हैं और नहीं मदद अगर कर पाने की स्थिति में है तो आप इस बेटी का हौसला बढ़ाइए। लेकिन जो लोग भी अगर उस स्थिति में हैं तो छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन करके, कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई 50,000 दे, कोई 10,000 दे, कोई 20,000 दे, कोई 5,000 दे, कोई 1,000 दे, छोटा छोटा मदद करके भी आप इस परिवार की मदद कर सकते हैं जो खुददारी के साथ अपनी ज़िंदगी को जीना चाहता है। महजबी, आपके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं कि आपका जो सपना है वो सच हो और आप जो चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में उसे हासिल करें। जी, हम यही चाहते हैं हमारा सपना सच हो और हम नौकरी कर सकें या कहीं और भी जॉब लग सकता है तो वो भी तैयारी करेंगे। जैसे आंगनवाड़ी वाला हुआ, ये सब भी अभी निकला हुआ है, उसमें भी हम इंटरफेयर करेंगे। इतनी झंझावतों के बाद, इतनी मुसीबतों के बाद ये बच्ची अडिग है अपने हौसले पे, दृढ़ संकल्प पे। ये हम सभी के लिए शुभ संकेत है, भारत के बेहतर भविष्य के लिए शुभ संकेत है। भारत की इस बहादुर बेटी को हमारा सलाम। हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू सर। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।